Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of discussion is reproductive structures of fungi, which is the second outline of mycology. So let's start our topic. Fruit bodies of Ascomycota. अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में हम फ्रूट बॉडीज़ ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपने जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं एस्कोमाइकोटा बेसिडोमाइकोटा में बेसिडोस्पोर्स थे, एस्कोमाइकोटा में एस्कोस्पोर्स थे। अब हमने पढ़ना है कि वो स्पोर्स जिन बॉडीज़ में प्रोड्यूस्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रूट बॉडीज़ कहते हैं। अब वो फ्रूट बॉडीज़ कैसे बनती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है मुख्तलिफ हाइफी जो है आपस में एग्रीगेट करके जो है वो ख़ास शेप में जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ख़ास स्ट्रक्चर्स में डेवलप हो जाते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं। अब उन फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर भी ख़ास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो हम मुख्तलिफ डिविजन्स में मुख्तलिफ होते हैं। एस्कोमाइकोटा में अपनी तरह की फ्रूट बॉडीज़ होगी, ख़ास किस्म की स्पेसिफिक होगी। बेसिडोमाइकोटा में डिफरेंट शेप्स की होंगी। तो सब में हम डिफरेंट टाइप्स फ्रूट बॉडीज़ के पढ़ेंगे। पहले एस्कोमाइकोटा में देखेंगे। इन द हायर फंजाई हाइफी में एग्रीगेट इन हाईली रेगुलेटेड फैशन टू फॉर्म फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स विच आर एन इम्पोर्टेंट एंड ऑफन स्पीशीज स्पेसिफिक फीचर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये फ्रूट बॉडीज़ जो हैं कैसे बनती हैं, जब हाइफी मुख्तलिफ आपस में एग्रीगेट हो जाएँ तो वो ख़ास प्रॉपर जो है शेप में जो है डेवलप हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फ्रूट बॉडीज़ कहते हैं। अब ये फ्रूट बॉडीज़ स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, मींस हर स्पीशीज़ में डिफरेंट शेप की फ्रूट बॉडीज़ होंगी और हर डिवीज़न में जिस तरह एस्कोमाइकोटा इसकी अपनी ख़ास शेप की होती हैं, बेसिडोमाइकोटा में अपनी ख़ास शेप की होती है। तो प्रॉपर स्पेसिफिक शेप होती है हर डिवीज़न में फ्रूट बॉडीज़ जो कि उसको ही जो है डिफ़ाइन करी होती है, उसी डिवीज़न को या उसी ग्रुप को। In Ascomycota, fruit bodies produce sexual spores as a result of nuclear fission and meiosis, which are termed as ascospores and are contained in a globose or cylindrical cells called asci. एस्कोमाइकोटा में देखें तो फ्रूट बॉडीज़ जो हैं उनमें क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन हुई तो उसके बाद एक न्यूक्लियस जो है, जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, वो मियोसिस करेगा जिससे 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। वो 4 न्यूक्लियाई मज़ीद जो है माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरेंगे जिससे 8 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। वो 8 न्यूक्लियाई अपने इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द स्पोर्स बाल प्रोड्यूस हो जाती है जो कि क्या होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। अब वो एस्कोस्पोर्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबोज या सिलेंड्रिकल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको एसआई कहते हैं। अब वो एसआई जो हैं वो जिस फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट होंगे उस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहेंगे, एस्कोकार्प कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये एस्कस है, मींस प्लूरल जो है मैनी जो है वो एसआई होते हैं, सिंगल जो है वो एस्कस होता है। एस्कोकार्प या एस्कोमा क्या होता है, ये तो एस्कस है दिखाई गई जिसमें यहाँ पे 8 एस्कोस्पोर्स दिखाए गए हैं जो कि पहले मियोसिस हुई, 4 बने, उसके बाद वो 4 जो है उनमें माइटोसिस हुई तो 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड हुए। In most cases, the SI can discharge their ascospores explosively. SI, although occasionally naked, are usually enclosed in an aggregation of hyphae termed as ascocarp or ascoma. उनको एस्कोकार्प कहते हैं जिसमें जो है हाइफी के एग्रीगेशन से जो है फ्रूट बॉडी डेवलप होती है। एस्कोकार्प आर वेरी वेरिएबल इन शेप, फॉर्म एंड टाइप्स हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पे एस्कोकार्प दिखाई गई है। अब ये देखें एस्कोकार्प, ये जो मुख्तलिफ फंगल हाइफी हैं जो कि ओरिजिनेट होकर ऑर्गेनाइज्ड होकर एक प्रॉपर शेप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको एस्कोकार्प का नाम दिया है। ये एस्कोकार्प है। अब इसमें ये जो आपको पर्पलिश शेड के नज़र आ रहे हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इलांगेटेड सैक लाइक या सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। ये क्या हैं, ये हैं एस्कस सिंगल, मैनी जो हैं वो क्या हैं, एसआई हैं। इसके अंदर जो ग्रीनिश नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, एस्कोस्पोर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए हैं। यूजुअली कितने होते हैं, हर आपने एस्कस में कितने बनाने होंगे, 8 बनाने होंगे एस्कोस्पोर्स। ये जो ग्रीनिश नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, एस्कोस्पोर्स। अब है क्लिस्टोथीशिया एंड जिम्नोथीशिया क्या है। अब इसी एस्कोकार्प की ही मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर की बेस पे स्ट्रक्चर इनकी जो है मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहले पढ़ते हैं क्लिस्टोथीशिया एंड जिम्नोथीशिया। फॉर्म्स इन विच द एसआई आर टोटली इनक्लोज्ड and in which the ascocarp has no special opening are termed as clistothecia. ऐसी फॉर्म जिसमें जो एस्कोकार्प है, जो फ्रूट बॉडी है, वो टोटली क्लोज्ड है, उसके अंदर ही सारे एसाई प्रेजेंट हैं, उन एसाई के अंदर ही जो है क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। टोटली अगर क्लोज्ड है विदाउट एनी ओपनिंग, एनी स्पेशल ओपनिंग, तो वो क्या होगी, क्लिस्टोथीशिया होगी। इन कंट्रास्ट जिम्नोथीशिया में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ लूज मैश ऑफ हाइफी
ये जो है लूज मैश ऑफ हाइफी होता है, मीन्स हाइफी का बहुत सारा ढेर पड़ा है, उसके अंदर ही स्पोर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड है। तो ये प्लेक्टोमाइसिटीज़ होगी, प्लेक्टोमाइसिटीज़ जो है ग्रुप है उसमें ये प्रेजेंट होगी। अब यहाँ पे देखें ये दिखाया गया है क्लिस्टोमा, यहाँ पे ये है क्लिस्टोमाइसिटीज़ है, क्लिस्टोथीशियम है जिसमें जो है ये टोटली क्लोज्ड है, इसके अंदर स्पोर्स दिखाए गए हैं। जबकि ये क्या है, यहाँ पे जिम्नोथीशियम है जिसमें देखें ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये हाइफी हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये गोल जो बाल लाइक स्ट्रक्चर्स है ये एसआई हैं। हर एसआई के अंदर, हर एस्कस के अंदर जो है 8 एस्कोस्पोर्स दिखाए गए हैं। मीन्स हाइफी का मैश है, उसके अंदर एसआई हैं और उनके अंदर क्या है, एस्कोस्पोर्स है। तो ये क्या है, जिम्नोथीशिया है। दिस वन इज़ क्लिस्टोथीशिया जिसमें कोई ओपनिंग नहीं है बल्कि ये टोटली क्लोज्ड होती है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये आगे मैं डिफाइन करती हूँ, एपोथीशिया एंड पेरिथीशिया। एपोथीशिया क्या है, कप शेप्ड फंजाई पोजेस सॉसेज शेप्ड एस्कोकार टर्म्ड एपोथीशिया विद अ मैस ऑफ नॉन फर्टाइल हाइफी स्पोर्टिंग अ लेयर, यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है, लेयर ऑफ एसआई लाइनिंग द अपर साइड ऑफ फ्रूट बॉडी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कप शेप्ड हैं, इसलिए इनको डिस्कोमाइसिटीज़ कहते हैं, या सॉसर शेप्ड होते हैं, इनको एपोथीशिया कहेंगे, जिसमें नॉन फर्टाइल हाइफी भी होते हैं, साथ में फर्टाइल एसआई भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें फर्टाइल एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनकी शेप क्या है, कप शेप्ड है। जैसे यहाँ पे देखें कप शेप्ड, यहाँ पे ये दिखाई गया, ये कप शेप्ड जो है फ्रूट बॉडी है, एस्कोकार्प है, इसके ऊपर जो है ये एसआई प्रेजेंट हैं। हर एस्कस के अंदर कितने हैं, 8 एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये कप शेप्ड या सासर शेप जो है ये एपोथीशिया है। अब एसआई इन एपोथीशिया आर फ्री टू डिस्चार्ज द एस्कोस्पोर्स, क्योंकि ये देखिए कप शेप्ड है, इसमें सारी ब्रॉडर सी ओपनिंग है, तो ईजिली जो है ये एस्कोस्पोर्स डिस्चार्ज कर सकते हैं। वाइल इन पेरिथीशिया, या इसका दूसरा नाम है सूडो पेरिथीशिया, इसमें क्या होता है, एसआई आर कंटेन्ड विद इन एस्कोकार विद अ नैरो ओपनिंग ऑफ ऑस्टियोल थ्रू विच ईच एस्कस मस्ट डिस्चार्ज स्पोर्स सेपरेटली। सच पेरिथीशिया आर फाउंड इन पिरोनोस्पोरोलीज। अब ये जो हैं कैसे हैं, इनमें जो है नैरो ओपनिंग होती है जिसको ऑस्टियोल का नाम दिया है, इसमें से ही जो है एस्कोस्पोर्स रिलीज़ हो सकते हैं। यहाँ पे देखें ये है फ्लास शेप, जिस तरह होती है सुराही होती है, उसका छोटा सा सुराख होता है, ये इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, एसआई प्रेजेंट है, एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। तो इसी ऑस्टियोल या पोर के थ्रू ही एस्कोस्पोर्स क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। तो ये पेरिथीशिया जो कि किस में होते हैं, पिरोनोस्पोरोलीज ऑर्डर है इन एस्कोमाइकोटा का, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे एपोथीशियम दिखाया गया है जो कि क्या है, कप शेप्ड या सासर शेप्ड है, वो दिखाया गया, ये कप शेप्ड है, स्पोर्स हैं इसके अंदर, और ये क्या है, पैराफिसीज हैं, जो ये इलांगेटेड नज़र आ रहे हैं, ये पैराफिसीज है। पैराफिसीज क्या होते हैं, ये नॉन फर्टाइल या स्टीराइल स्ट्रक्चर्स होते हैं अलॉन्ग विद फर्टाइल एसआई। ये देखें हर एस्कस के अंदर जो है ये पैराफिसिस प्रेजेंट है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनके एक तो प्रोटेक्शन में इनको प्रोटेक्शन देते हैं ये जो एसआई हैं, दूसरा इनकी डिस्पर्सल में भी ये क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। अब पेरिथीशियम जो मैंने अभी बताई है कि इसमें नैरो सी ओपनिंग होती है, ऑस्टियोल जिसको कहते हैं, इसके अंदर ये एसआई प्रेजेंट होते हैं और साथ में स्टीराइल स्ट्रक्चर्स पैराफिसिस प्रेजेंट होते हैं। ये पेरिथीशियम वाल है, ये ऑस्टियोल है, इलांगेटेड जो ज़्यादा लंबे हैं इनसे भी वो पैराफिसिस हैं, और एसआई जो है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है। अब तक हमने देखा है फ्रूट बॉडीज़ एस्कोमाइकोटा के। अब है फ्रूट बॉडीज़ ऑफ इम्परफेक्ट फंजाई, इनको हम एसेक्सुअल फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेजेस नहीं होते रिप्रोडक्शन के, जस्ट एसेक्सुअल ही होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो कि कोनिडिया होते हैं, तो इसलिए इनको इसी वजह से इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रॉपर वो एब्सेंट होती है। Among the imperfect fungi, mycelial aggregations bearing conidia are seen in various genera. बहुत सारे माइसीलियम मीन्स फंगल फंजाई का ढेर हो, उसमें कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, मेजॉरिटी में यही होता है। इन सम देयर आर टफ्ट ऑफ पैरेलल कोनिडियोफोर्स टर्म्ड कोरीमिया और सैनिमेटा एग्जाम्पलीफाइड बाय पेनिसिलियम क्लेविफोर्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोनिडियोफोर्स हैं जिनके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं उनका क्या होता है, टफ्ट होता है, ढेर होता है, जिसको क्या नाम देते हैं, कोरीमिया या सैनिमेटा नाम देते हैं। वहीं ढेर उसी के ऊपर ही कोनिडिया लगते हैं आके, या चेन फॉर्म में लगते हैं या वो जो है बंच की फॉर्म में लगते हैं, तो वो फिर कोनिडिया जो है डिस्पर्स होते हैं एक्सप्लोसिवली। इन सम इम्परफेक्ट फंजाई फॉर्मली कॉल्ड सीलोमाइसिटीज़, इनमें क्या होता है, कोनिडिया डिवेलप इन फ्लास शेप कैविटीज़ कॉल्ड पिक्निडिया।
इसमें फ्लास्क शेप्ड सुराही की तरह कैविटी होती है, जिसको पिक्निडिया कहते हैं, उसी के अंदर ही कोनिडिया मीन्स इसमें प्रोटेक्टेड फॉर्म में होती हैं, इसमें एक्सपोज नहीं होते, जिस तरह से अभी आपने कोरीमिया या सैनिमेटा में देखा है। इसमें जो है पिक्निडिया में ये फ्लास्क शेप्ड कैविटीज़ में ही डेवलप होते हैं। वेरियस अदर काइंड्स ऑफ माइसीलियर फ्रूटिंग एग्रीगेट्स आर आल्सो नोन। अब यहाँ पे पिक्निडियम दिखाया गया है, ये स्पोर्स हैं जो कोनिडियो स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे नीचे हाइफी हैं और यहीं से ही जो है ये ऑस्ट्रियोल के थ्रू ही ये जो कोनिडिया हैं ये डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट बॉडीज़ ऑफ बेसिडोमाइकोटा। बेसिडोमाइकोटा में कैसी होती है? बेसिडोमाइसिटीज प्रोड्यूस देयर बेसिडिया इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड फ्रूटिंग बॉडीज द बेसिडोकार्प्स। द फ्रूट बॉडीज ऑफ मशरूम्स, टोडस्टूल्स, ब्रैकेट फंजाई all are examples of basidocarps or basidiomycota which bear the sexually produced spores on basidia। इनमें जो फ्रूट बॉडी होती है वो क्या कहलाती है? बेसिडोकार्प कहलाती है, जो कि ज़्यादातर टोडस्टूल, मशरूम्स वगैरह में या ब्रैकेट फंजाई में होती है। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किस में प्रोड्यूस होते हैं? बेसिडिया में। अब यहाँ पे जो बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड होंगे वो किस में प्रोड्यूस्ड होंगे? बेसिडिया में। और जिस तरह से आपने एस्कोमाइकोटा में देखा है, एस्कोस्पोर्स एसाई में प्रोड्यूस होते हैं, इसमें बेसिडोस्पोर्स बेसिडिया में प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो फ्रूट बॉडी इन बेसिडिया को कैरी करती है वो क्या कहलाती है? बेसिडोकार्प कहलाती है। अब यहाँ पे इनकी टाइप्स हैं जिम्नोकार्पिक, हेमी जिम्नोकार्पिक एंड एंजियोकार्पिक। ये क्या होती हैं? बेसिडोकार्प में भी ओपन फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट से ही ओपन होती है अगर बेसिडोकार्प, तो वो जिम्नोकार्पिक होगी। ओपन एट लेट स्टेज, अगर लेट स्टेज में ओपन हो, पहले क्लोज हो बाद में ओपन हो जाए तो ये हेमी जिम्नोकार्पिक होगी। और रिमेन परमानेंटली क्लोज, अगर परमानेंटली क्लोज हो तो एंजियोकार्पिक होगी। तो ये फटती है लेटर स्टेजेस में, जब इसमें जो बेसिडोस्पोर्स है फुली मैच्योर हो जाए, राइप हो जाए, तो फिर ये फटती है, तो ये ओपन होती है। अदरवाइज़ ये टोटली परमानेंटली क्लोज होती है, तो ये एंजियोकार्पिक होगी। अब नेक्स्ट टर्म्स हैं बेसिडोमाइकोटा में ही, हाइमीनिया क्या है, बेसिड्यूल्स क्या हैं एंड सिस्टीडिया क्या हैं। द बेसिडिया आर फॉर्म्ड इन डेफिनेट लेयर्स कॉल्ड हाइमीनिया। अब बेसिडिया जो कि जिनके अंदर बेसिडोस्पोर्स प्रेजेंट हैं, अब वो मुख्तलिफ ख़ास लेयर में जो है अरेंज होते हैं, जिनको हाइमीनिया कहते हैं। अब उसी लेयर को बेसिडिया में कंटेन स्टीराइल एलिमेंट्स विच में बी बेसिड्यूल्स, जिस तरह से आपने पीछे देखा स्टीराइल एलिमेंट्स थे जो कि पैराफिसिस थे, इसमें भी स्टीराइल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? बेसिड्यूल्स होगा या सिस्टीडिया होगा, विच आर लार्जर इन साइज़, जो कि बेसिडिया से भी लंबे होते हैं। ये आपने पीछे भी देखा है पैराफिसिस जो हैं वो साइज से भी लंबे थे, तो यहाँ पे भी ये लॉन्गर होते हैं बेसिड्यूल्स या सिस्टीडिया एंड प्रोट्रूड अदर हाइमीनियल एलिमेंट्स। बोथ दी स्ट्रक्चर्स आर स्टीराइल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फर्टाइल बेसिडिया। स्टीराइल होते हैं ये सारे बेसिड्यूल्स हैं या सिस्टीडिया हैं और बेसिडिया को प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे देखें ये हाइमीनियम दिखाया गया है, ये हाइमीनियम है, ये यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली है, ये हाइमीनियम है, जिसमें क्या है ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रक्चर्स क्या दिखाए गए हैं? ये बेसिडिया दिखाया गया है। बेसिडिया अरेंज होकर एक लेयर बना लेते हैं इसी के ही नीचे, पिलियस के नीचे, तो वो क्या होती है, क्या कहलाती है? हाइमीनियस कहलाती है, ये गिल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे बेसिड्यूल्स और सिस्टीडिया दिखाए गए हैं। ये जो इलांगेटेड फॉर्म में हैं ये हैं ये बेसिड्यूल्स हैं और ये क्या हैं? सिस्टीडिया हैं। ठीक है, बेसिड्यूल्स और सिस्टीडिया ये दोनों स्टीराइल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसाई को प्रोटेक्शन देते हैं। अब एसाई कहाँ पे हैं? यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखें ये जो चौड़ा सा ब्रॉडर हिस्सा नज़र आ रहा है ये है बेसिडिया। इसके ऊपर देखें ये चार आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? बेसिडोस्पोर्स हैं। यहाँ पे भी ये बेसिडोस्पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये 3 नहीं है एक्चुअली 4 होते हैं, एक बिल्कुल इसकी बैक साइड पे होता है, तो यहाँ पे इसलिए 3 दिखाए गए हैं। अब ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये क्या है? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्टेरिगमेटा हैं जो कि इन बेसिडोस्पोर्स को कैरी करते हैं। तो ये तो बहुत छोटे हैं, ये इतने लंबे हैं, तो इसलिए यही बेसिड्यूल्स या सिस्टीडिया ही इन बेसिडोस्पोर्स की डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं, साथ में इनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। जैसे कि विंड प्रेशर हो गया तो उससे भी ये इसको प्रोटेक्शन देते हैं, साथ में डिस्पर्सन में भी ये बेसिड्यूल्स या सिस्टीडिया हेल्प आउट करते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर। फंजाई की ये सेकंड आउटलाइन थी जिसमें रिप्रोडक्शन के हवाले से हमने पढ़ा है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक था सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सेक्सुअल स्पोर्स भी पढ़ लिए थे, एस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं।
अब उसके बाद जो है हमारा इसका सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, लास्ट टॉपिक, जिसमें फंजाई के लाइफ साइकिल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। मुख्तलिफ लाइफ साइकिल्स हैं मुख्तलिफ फंगल ग्रुप्स में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हेट्रोकरियोसिस एक और जो है टर्म है, उसको हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। सो इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें, इसके नोट्स बनाएं। नोट्स का कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ से पढ़ें, हम कुछ नोट्स की पिक्स भी भेजी है मुझे व्हाट्सएप पे, मैम यहाँ से पढ़ें यहाँ से पढ़ें। तो बच्चे इस चीज़ की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अब आपका मास्टर्स लेवल है, तो मास्टर्स लेवल में टीचर्स ये नहीं बताते कि आप फ़िलहाल बुक से पढ़ाएं, या मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं ही पढ़ा रही हूँ आप यहीं से ही पढ़ें। यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, आप जहाँ से पढ़ें, जिस बुक को भी आप कंसर्न करें आप उसके नोट्स बनाएं। मटेरियल जहाँ से भी आप लें आप ले सकते हैं, लेकिन वो ठीक होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो एक और रिक्वेस्ट है, आप डेली का जो है जो भी लेक्चर हो आप उसको अच्छी तरह देखा करें। और टेस्ट में जो है इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा उसमें मैं आपके रोल नंबर्स और नेम्स भी आपसे पूछूंगी, ताकि मुझे पता हो किस स्टूडेंट ने टेस्ट अटैम्प्ट किया है किसने नहीं किया। तो सिंसियरली पढ़ें, अपनी स्टडीज़ के साथ सिंसियर हों, आपका जो भी टेस्ट हो उसको रेगुलरली अटैम्प्ट करें। ओके, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।